हेलो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। ये आपकी न्यू बुक है, आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स को कह दीजिए कि सर को एक बार कांटेक्ट कर लें परचेज़ के लिए आने से पहले। एंड मैं लक्ष्य सिंह आपको साइंस पढ़ाऊँगा। सो दिस बुक कंटेन्स 16 ऑफ द चैप्टर्स और सारे चैप्टर्स इंटरेस्टिंग है, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें आपको बोरियत हो। सो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, हम पढ़ेंगे प्लांट्स का न्यूट्रिशन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 4 चीज़ें: न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, राइजोबियम हेल्प्स इन रिप्लेनिश ऑफ सॉइल। हम न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। फूड इज द बेस्ट नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फूड जो है वो बेसिक नीड है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, मतलब सबको फूड चाहिए होता है जीने के लिए, और खाना हमें एनर्जी देता है जीने के लिए। दे गिव एनर्जी टू लिव, रहने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, वो हमें फूड देता है। फूड गिव्स द रिक्वायर्ड एनर्जी टू ऑल लिविंग बींग्स टू कैरी आउट अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज। जो फूड है ना वो हमें एनर्जी देता है जिससे हम पूरे दिन के काम कर सकते हैं अपने, जैसे कूदना, खेलना, भागना और एक्सरसाइज करना, पढ़ना, सब कुछ। Food also provides strength to keep body of a living organism in good health. अब जो फूड होता है वो हमें स्ट्रेंथ देता है, मतलब पावर देता है, जिससे हम हेल्दी रह सकते हैं। और गुड हेल्थ प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। और जो हेल्दी होता है वो बीमार नहीं पड़ता है। अब जैसे कोई भी डिजीज है, अब आपका कोरोना वायरस ही ले लो, अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आपको होने के चांसेस बहुत कम है। ऐसे ही गुड हेल्थ मतलब पूरा हेल्दी खाना है, हमें एक्सरसाइज करनी है, सब हेल्दी करना है, उससे हमें डिजीजेस नहीं होंगी। आवर फूड कंसिस्ट ऑफ सम सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और न्यूट्रिएंट्स के अंदर होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। Absorbing nutrition is the process of how an organism absorbs nutrients from food and process them in order to keep healthy or to grow. There are 2 types of nutrition: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, हम इसमें 4 चीज़ें पढ़ेंगे: न्यूट्रिशन, autotrophic and heterotrophic. So absorbing nutrition is the process, जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने की करते हैं हम लोग, उसका जो प्रोसेस है। हाउ व्हेन ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब्स, उसे हम कैसे एब्जॉर्ब करते हैं खाने में से, और प्रोसेस करते हैं उसका हेल्दी रहने के लिए और बढ़ने के लिए। और ये 2 टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो अब ऑटोट्रॉफिक पढ़ते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स विच मेक और सिंथेसिस देयर ओन फूड। मतलब जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं और उसे पचाते भी खुद हैं। फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, एज दे कैन प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम रॉ इन ऑर्गेनिक मटीरियल। वो कच्चे चीज़ों में से अपना खाना बना सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, कोई छोटा सा भी मॉलिक्यूल लेके अपना खाना बना लेता है। दे आर ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूस करने वाले। अब जैसे पिक्चर्स का, मूवीज का प्रोड्यूसर होता है, वो सिर्फ मूवी प्रोड्यूस करता है, उसमें काम अपने लिए। ऑटोट्रॉफ्स रेंज फ्रॉम simplest green plants like algae to complex form like the large branch tree. अब जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो छोटा सा फंगस जो होता है, एल्गे हमारा काला हरा हरा सा, ये रहा जैसे आपका एल्गे, काई कहते हैं हम इसे। काई से लेके एक बड़ा सा पेड़, इनके बीच में रेंज करता है ये ऑटोट्रॉफ्स। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय ग्रीन प्लांट्स is called autotrophic nutrition.
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स का, ठीक है। ऑटो मतलब खुद, सेल्फ, और ट्रॉफोस मतलब नरिशमेंट। तो इसका मतलब है सेल्फ नरिशमेंट, अपना नरिशमेंट करते हैं ये, इसलिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेल्फ नरिशमेंट न्यूट्रिशन। ओके, सो अब पढ़ते हैं हम एल्गे के बारे में। एल्गे सिंपल प्लांट्स दैट आर ग्रोन इन वाटर, जो सिंपल प्लांट पानी के अंदर होते हैं। दे मे रेंज फ्रॉम सिंगल सेल्ड, सिंगल सेल मतलब एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म, इसका नाम है कैलेमेंडोमस, ओके, टू टॉल सी वीड्स, बड़े बड़े पौधे जो होते हैं पानी के ऊपर, आपने देखे होंगे शायद, वरना नेट पे सर्च कर सकते हैं आप। दे कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट, जिससे वो सनलाइट ट्रैप करते हैं। मतलब जब अब देखो जैसे पत्ते हरे होते हैं, वो किसकी वजह से हरे होते हैं? ग्रीन पिगमेंट की वजह से। ग्रीन पिगमेंट क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस से क्या होता है? प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं इस प्रोसेस से। सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस बाय विच क्लोरोफिल ट्रैप सनलाइट टू मेक फूड ऑफ प्लांट्स। लीव्स, द प्लांट्स फूड फैक्ट्रीज। अब जैसे मैंने आपको बताया प्लांट्स का खाना पत्तियां बनाती हैं उनकी, लीव्स। ग्रीन लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट्स, एज इन द सेल्स ऑफ दीज लीव्स दे आर टाइनी स्ट्रक्चर, द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो मतलब ग्रीन, ओके, वेयर फूड इज मेड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोफिल होता है उसके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। मैं आपको अगली क्लास में एक टेबल बना के दूंगा, वो आप नोट कर लेना, उससे आपको आसानी होगी। ओके, अब जैसे प्लांट है, प्लांट के अंदर लीव्स हैं, ओके, लीव्स के अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, ओके। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है आपका फोटोसिंथेसिस। द प्लास्ट कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, ओके। क्लोरोफिल के अंदर वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका क्लोरोफिल होता है, सॉरी। दैट मेक्स द लीफ लुक ग्रीन, पत्तियां हरी इसलिए होती हैं क्योंकि उनके अंदर आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स द सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट्स इट इनटू केमिकल एनर्जी। अब क्लोरोफिल है वो आपकी सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्लोरोफिल अब मैंने आपको बताया था सनलाइट ट्रैप करता है, वैसे ही सोलर एनर्जी हमें सन से मिलती है, ओके, और वो केमिकल बना देता है, मतलब खाने की फॉर्म में, लाइक दिस। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्लोरोफिल ने जो सनलाइट पकड़ी उसमें ये दोनों आए और वो ग्लूकोज बन गया, प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्लांट्स बाहर निकाल देते हैं क्योंकि हमें वो ह्यूमंस को जरूरी होती है जीने के लिए, और ग्लूकोज से वो अपना खाना बना लिया उन्होंने, क्योंकि ग्लूकोज खाने का फॉर्म होता है। द इक्वेशन नीड नॉट टू बी बैलेंस एट दिस लेवल, द एरो रिप्रेजेंट प्रोड्यूसेस, ओके। इस एरो का मतलब है इन दोनों से ये दोनों जब मिले सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब जब सनलाइट क्लोरोफिल ने पकड़ी और ये दोनों मिले तो फिर ये बन गया हमारा, ओके। द केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फूड दैट इज प्रिपेयर्ड। अब जो केमिकल एनर्जी है ना वो फूड के अंदर होती है, जो अभी अभी बना आपका C6H12O6। फॉर फोटोसिंथेसिस द लीव नीड वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। पानी पौधों की जड़ें ले लेती हैं जमीन के अंदर से, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से मिल गया, वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल, जैसे मैंने अभी बताया आपको। कैरीड टू द स्टेम, जड़ों से वो गई तने में, स्टेम में, और वो फिर गई स्टेम से डायरेक्ट पत्तियों में। वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, और जाती कैसे हैं? एक वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है, मतलब जो पानी को ले जाता है जड़ों से डायरेक्ट ऊपर पत्तियों तक ब्रांच के सहारे।
आप बुक खरीदेंगे तो आप आराम से देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छी बुक है ये, कॉल्ड जाइलम वेसल्स। दीज वेसल्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द प्लांट्स बॉडी, ये पूरी बॉडी में होते हैं प्लांट्स के, और ये वाटर पाइप और ये सीरीज होती है वाटर पाइप्स की, रूट से लीव्स तक की, जैसे मैंने बताया। स्मॉल एयरेटिंग पोर्स प्रेजेंट इन द लीफ आर कॉल्ड स्टोमेटा। अब जो लीव्स हैं उसके ऊपर भी पोर्स होते हैं, स्टोमेटा, जो कार्बन डाइऑक्साइड टू पास इन एंड ऑक्सीजन टू बी रिलीज, जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ओके, सो आपको ये भी अच्छे से याद करना है, बार बार पढ़ना है इसे। एंड कंडक्टिंग टिश्यू, दे आर कॉल्ड वस्कुलर टिश्यूज and placed as double pipe lines throughout the plant body. They are of two types, xylem for carrying water and minerals from the root to leaf, and phloem for carrying dissolved food from leaves to storage organ of plants. इसका मतलब दो टाइप के कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, एक तो जैसे आपने अभी पढ़ा जाइलम, ये रहा जाइलम, जो पानी और मिनरल्स को रूट से पत्तों तक ले जाता है, और एक है फ्लोएम, PHLOEM, जो कैरी करता है फूड फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन। लीव्स जहाँ पे खाना बनता है वहां से उठाकर वो स्टोरेज ऑर्गन में स्टोर कर देता है। मोस्टली स्टोमेटा क्या होता है, मोस्टली प्रेजेंट ऑन द अदर साइड ऑफ द लीव, लीव के ऊपर पोर्स जैसे बताए थे। They are minute opening, each stomatal apparatus has an opening। ठीक है, अब ये आपका स्टोमेटा का वो है डायग्राम, इसे आपको बनाना है और याद भी करना है कैसा कैसा होता है दिखने में। ये सेंटर वाला जो लीफ के राइट हैंड साइड है और दूसरे डायग्राम के लेफ्ट हैंड साइड। ओके, वहां पर वीडियो पॉज करके आप बना लेना। Each stomatal apparatus has the opening, जैसे मैंने बताया, the stomatal bounded by two bead shaped structure। अब देखो ये बीड जैसे स्ट्रक्चर्स है ना इसके बाहर, ओके, इन्हें गार्ड सेल कहते हैं। एंड सेवरल एपिडर्मल सेल, वो आप जब बनाओगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ना बच्चों और ध्यान रखना अपना। स्टे सेफ, स्टे होम। अगली क्लास में पढ़ते हैं बाकी का।